प्रबडी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विस्मिता त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई के पद। उनके पदों को पढ़ेंगे तथा उनका अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तनक हरि चितवा म्हारी ओर, हम चितवा थे चितवो ना हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर। मीरा जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे हरि, थोड़ा अपना ध्यान मेरी तरफ करिए। मैं हर बार आपको पुकारती हूँ और आप मेरी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। आपका हृदय बड़ा कठोर है। आप मेरी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। मैं हर समय आपकी ही आराधना करती हूँ। मारी आशा चितवड़ी थारी और ना दूजा दौर। मेरी आशा सिर्फ आप ही से जुड़ी हुई है। मैं आप ही से आशा रखती हूँ और मैंने किसी की तरफ आपके सिवा देखा भी नहीं। आपके सिवा मेरे इस संसार में कोई भी नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ। उबिया ठाड़ी अरज करूँ छू, करता करता भौर। आपकी आराधना करते करते मैंने रात से सुबह कर दी है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देसियु प्राण अकौर। मीरा जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप अविनाशी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना प्राण आपके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो तनक हरि चितवा मारी ओर वे कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे कृष्ण, थोड़ा सा अपना ध्यान मेरी तरफ दीजिए। मैं आपको इतनी ज़्यादा आपकी भक्ति करती हूँ, पर आपका हृदय कितना कठोर है कि आप मेरी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। मेरी आशा तो सिर्फ आप ही से है। आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं आपकी आराधना करती हूँ और आपकी आराधना करते करते मैंने रात से सुबह कर दी है। मैं अपना प्राण आपके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, भले ही मुझे ये पता है कि आप अविनाशी हैं। आलीरी मारे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मारे माधुरी मूरत, हिवड़ा अड़ी गड़ी। कबरी ठाड़ी पंथ निहारू, अपने भवन खड़ी। अटक्या प्राण सांवरो प्यारो, जीवन मूल जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहाँ बिगड़ी। मीरा जी कहती हैं, आली मतलब सखी या माँ होता है। तो मीरा जी कहती हैं कि हे सखी, मेरे नैनों में तो कहीं मेरे नैन तो कहीं और ही हैं। मेरे मन पर जो कृष्ण हैं, उनकी भक्ति ने अधिकार कर लिया है। मेरे चित्त में श्री कृष्ण की माधुरी सी मूरत चढ़ चुकी है। मेरे हृदय में उनका वह सुंदर स्वरूप छप चुका है। चित चढ़ी मारे माधुरी मूरत, हिवड़ो अड़ी कड़ी। कबरी ठाड़ी पंथ निहारू, अपने भवन खड़ी। वे कहती हैं कि मैं कब से उनका पंथ अपने भवन में रहकर निहार रही हूँ, कब से उनकी राह देखे जा रही हूँ। मेरे अटक्या प्राण सांवरो प्यारो, जीवन मूल जड़ी। वे कहती हैं कि मेरे तो प्राण ही सांवरों में मतलब कृष्ण में मेरे प्राण अटक चुके हैं। अब वही मेरे जीवन की जड़ी बूटी हैं, यानी कि मेरे जीवन जीने का सहारा। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहाँ बिगड़ी। मीरा कहती हैं कि मैं तो अब श्री कृष्ण के हाथों बिक गई हूँ, पर लोग उनके इसी व्यवहार को देखकर कहते हैं कि मीरा तो बिगड़ गई है। वह कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो जाती हैं कि उन्हें संसार में कुछ और उनके सिवा दिखता ही नहीं है। इसी के कारणवश उनको लोग बिगड़ा हुआ कहते हैं। माई सांवरे रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भय साची। गाय गाय हरि के गुण निस्तिन, काल व्याल सुबाची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा गिरधर रन लालसू, भगति रसीली जाची। मीरा कहती हैं कि हे माई या फिर हे मेरी सखी, मैं कृष्ण के प्रेम में रंग चुकी हूँ तथा मैंने सारे श्रृंगार कर लिए कृष्ण को रिझाने के लिए, मनाने के लिए। मैंने यहाँ तक कि लोकलाज की जो सीमा है उसको तोड़कर अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है और मैं नाचने लगी हूँ। वे कहती हैं कि साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, सारे साज श्रृंगार कर लिए हैं मैंने, अपने पैरों में घुंघरू भी बांध लिए हैं। और लोक लाज तजी नाची, लोक लाज को खोकर मैं सबके सामने नाच रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप से भय साची। वे कहती हैं कि मेरी जो कुमति थी, यानी कि जब मैंने साधु संतों की संगत की तो मेरा जो मोह था वो प्रेम में बदल गया और मेरी जो कुमति थी वो चली गई।
गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाचु। वे कहती हैं कि मैंने निष्दिन हरि का गुणगान किया है और इसी के कारण मैं मृत्यु से बची हुई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। वे कहती हैं कि उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना उनको सारा जग खारा लगता है, बिल्कुल बेस्वाद लगता है, और जो भी संसार की बात है वो सब झूठी लगती हैं। जो संसार की लालसा है वो सब झूठी लगती है। मीरा श्री गिरधर लालसू भक्ति रसीली जाची। वे कहती हैं कि मेरे सर पर तो गिरधर यानी कृष्ण का हाथ है, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। मैं काल से बची रहूंगी, मैं कृष्ण के भक्ति में लीन हूँ। माई री माँ लिया गोविंदा मोल, थे कहाँ छाने माँ का छोड़े लिया बजंता ढोल। थे कहाँ मुहोदो माँ कहाँ सुस्तो, लिया री तराजा तोल। तन वारा माँ जीवन वारा, वारा अमोलक मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिया, पूरब जन्म की कोल। मीरा जी कहती हैं कि हे सखी, मैंने तो गोविंद को मोल लिया है, अर्थात मैंने उन्हें अपना बना लिया है। लोग कहते हैं कि मीरा ने छुपकर श्री कृष्ण से प्रेम किया है, पर मैंने तो सबके सामने ढोल बजाकर कहा है कि मैं श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हूँ। वे कहती हैं कि मायरी माँ लिया गोविंदा मोल, मैंने गोविंदा को मोल लिया है, यानी गोविंदा अब मेरे हो चुके हैं, श्री कृष्ण अब मेरे हैं। थे कहाँ छाड़े माँ का छोड़े लिया बजंता ढोल, मैंने सबको ढोल बजाकर कहा है कि श्री कृष्ण से मुझे अत्यधिक प्रेम है। थे कहाँ मुहोदो माँ का सुस्तो, लिया री तराजा तोल। वे कहती हैं कि लोग तो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है उनका प्रेम मीरा के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि मुझे अपना लोक लाज और घर द्वार को छोड़कर उनके भक्ति में लीन होना पड़ा। पर मैं तो ये कहती हूँ कि श्री कृष्ण तो मुझे सस्ते में मिल गए। श्री कृष्ण जो हैं वो मुझे बिल्कुल सस्ते में मिल गए। मुझे उनके प्रेम के बदले वे कहती हैं कि मैंने तो अपना तन, अपना जीवन, जो बहुत कुछ है वो सब श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है। उनके अलावा मेरे जीवन में किसी भी वस्तु का कोई मोल नहीं है। वे कहती हैं कि हे प्रभु, आपने तथा वे कहती हैं कि तन वारा माँ जीवन वारा, वारा अमोलक मोल। मैंने अपना तन मन जीवन सब वार दिया उनके ऊपर। जो अमोलक मोल है यानी कि जो चीज़ें अमूल्य है वो भी मैंने उनके ऊपर वार दिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए, पूरब जन्म की कोल। वे कहती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे पूर्व जन्म में दर्शन देने का जो वचन किया था, कृपया करके अपने सुंदर स्वरूप को मेरे सामने लाइए, मेरे सामने प्रकट हो जाइए और मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को सार्थक बना दीजिए। जो पूर्व जन्म में आपने कहा था वो पूरा कर दीजिए। पग बांध घुंघरिया नाचारी, लोग कहा मीरा बावरी, सासु कहा कुल नासारी। बिखरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मीरा हासारी। तनमन वारिया परिचरिनामा, दर्शन अमृत प्यास्यारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, धारी सरना आस्यारी। मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण को मनाने के लिए मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए और सबके सामने नृत्य किया। लोगों ने कहा कि मीरा तो पागल हो गई है, और मेरे सासू ने कहा कि इसने तो हमारे कुल का नाश ही कर दिया है, हमारे घर परिवार की मान मर्यादा को तोड़कर तमाशा बना दिया है। बिखरो प्यालो राणा भेजिया, पीवा मीरा हासारी। बिक का प्याला यानी कि जो उनके देवर हैं राणा, उन्होंने उनको विष का प्याला भेजा है, जिसको पीकर मीरा, जिसको हंसते हंसते मीरा पी जाती हैं। और तन मन वारियां परिचरनामा, दर्शन अमृत प्यास्यारी। वह कहती हैं कि मैंने अपना तन मन सब कुछ अपने हरि के चरणों में वार दिया है, न्यौछावर कर दिया है, केवल अपने श्री कृष्ण के अमृत रूपी दर्शन के लिए मैं अपना सब कुछ वार रही हूँ, सब कुछ खो सकती हूँ। मीराबाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, धारी सन्नास्यारी। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर अथवा मेरे कृष्ण, मुझे सिर्फ आपसे ही आशा है, मैं सिर्फ आपके चरणों की अभिलाषा रखती हूँ, मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। हेरी माँ तो दर्द दीवानी, मारा दर्द न जानियो कोय। घायल री गत घायल जानियो, हिवड़ो अगर संजोय। जौहर की गत जौहर जानियो, क्या जानियो जन खोए। मीरा री प्रभु पीर मिटांगा, जो वेद सांवरो होए।
वे कहती हैं, मीराबाई निवेदन करती हैं कृष्ण जी से कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं तो ये पूरे संसार को बताना चाहती हूँ कि मैं कृष्ण के दर्द की दीवानी हूँ। मेरे इस दर्द को कोई और क्या समझ पाएगा? जो व्यक्ति कभी प्रेम बाण से घायल ही ना हुआ हो, तो वो क्या किसी के प्रेम की वेदना को समझ पाएगा? जो भी एक घायल व्यक्ति होता है, वही तो किसी दूसरे घायल व्यक्ति के दर्द को समझ पाता है ना? तो जिसके हृदय में प्रेम की आग कभी जली ही ना हो, तो वो दूसरे के प्रेम को क्या समझेगा? प्रेम की आग में अपने को जलाने वाले जो जौहर करते हैं, तो कोई स्वयं जलकर ही, वो जौहर तो कोई स्वयं जलकर ही महसूस कर सकता है ना, वो क्या कोई और महसूस करेगा? मैं कृष्ण के प्रेम में, यानी कि मीरा री प्रभु पीर मिटांगा जो वेद साबर होए, वो कहती हैं कि मैं कृष्ण के विरह में दर दर भटक रही हूँ। सबके सारे वेद, जब मेरा जो ये दर्द है, मेरा जो ये प्रेम का दर्द है, ये तभी मिटेगा जब वेद साबर होए। जब वेद यानी कि जो वैद्य होते हैं वो साबर हो, यानी श्री कृष्ण हो। जब श्री कृष्ण आएंगे तभी मेरा ये दर्द मिटेगा। तो इन सारे पदों को पढ़कर ये हमें समझ में आता है कि मीराबाई कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल लीन थी, तथा उनके लिए उनका जो प्रेम है उनके पदों में दिखाई पड़ता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए। आप प्रभ बडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तथा अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई हों पूरे लेक्चर में पढ़ते हुए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगली जो भी वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।